हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 12 अप्रैल 2021 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का एग्ज़ाम था। यह एग्ज़ाम 12 से 27 अप्रैल तक चलेगा और आज ही से यह एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो भी चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में आपके जितने भी जनरल नॉलेज से जीके से प्रश्न पूछे गए हैं, जनरल साइंस से भी जो प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं और वो सभी प्रश्न आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टॉपिक को पढ़कर जाएं कि आप एग्ज़ाम में जीके सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि करंट अफेयर्स भी जानते हैं कि करंट अफेयर्स कितने महीने पीछे से पूछा जा रहा है, स्टैटिक जीके से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मुगल काल दिल्ली सल्तनत से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक और बिना स्किप किए हुए देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी। यह आपके फर्स्ट शिफ्ट एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर शिवरामन समिति हो जाएगा। शिवरामन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो शिवरामन समिति वाले ऑप्शन ABCD जो भी था वह आपका सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा गया था कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह करंट अफेयर्स का सवाल है और इसको हम बताए भी थे कि आप लोग इसे याद कीजिएगा। तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को हर साल विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो 24 मार्च वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता। यह आपको स्टैटिक जीके में हम करवाए थे कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। हर साल सीएचएसएल के एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। तो महान्यायवादी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा था कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा भी गया है, वो आपको हम बता दे रहे हैं, आपको आगे हम बताएंगे भी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एक जूल कितने अर्घ के बराबर होते हैं। यहाँ जूल था, एक जूल कितने अर्घ के बराबर होते हैं। तो 10 के पावर 7 अर्घ। एक जूल जो है वह 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना 1953 में हुई थी। फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना 1953 में हुई थी। एक प्रश्न पूछा गया था कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है। पिछोला झील कहाँ पर स्थित है। तो आपका राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील जो है वह आपका राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे। नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो थे वह हरित क्रांति के जन्मदाता थे। तो नॉर्मन बोरलॉग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अभी आपको बताएं कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था और ये हर साल पूछा जाता है। सीएचएसएल एसएससी का कोई भी एग्जाम अगर आप उठा के देख लें उसमें यह क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको कि भारत की संविधान सभा की अस्थायी सभापति अस्थायी यहाँ है। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके समय काल में बिछाई गई। तो समय काल पूछा है तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाया गया। कब बिछाया गया। 1853 में। तो अगर आपसे पूछे कि कब बिछाया गया 1853 में,
अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछे कि किसके समय काल में बिछाई गई, तो लॉर्ड डलहौजी के, और आज यही आपका पूछा गया था। आने वाले शिफ्टों में कब बिछाया गया भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न पूछा था कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था, साइंस का क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस का क्या नाम है। यह क्वेश्चन आपको पहले भी बताए थे। 1000 लूसेंट MCQ का कोर्स जब करवा रहे थे उसमें आपको बताए थे कि इसमें से सभी क्वेश्चन आपके SSC CHSL के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और वह साबित भी हो रहा है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो हम चैनल पर जाइएगा, वहाँ एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको लूसेंट MCQ कोर्स, उसमें का सारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो यह क्वेश्चन पूछा था कि हंसाने वाली गैस का क्या नाम है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O के नाम से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O हंसाने वाली गैस का नाम है। आपने पूछा था कि स्टाम्प इंजन का निर्माण किसने किया। स्टाम्प इंजन का निर्माण किसने किया, यह जेम्स वाट ने किया। जेम्स वाट ने स्टाम्प इंजन का निर्माण किया था। साइंस से प्रश्न पूछा था कि प्रकाश की तरंगों को तीव्रता का मात्रक क्या है। प्रकाश की तरंगे की तीव्रता का मात्रक क्या है, एंगस्ट्रॉम है। प्रकाश की तरंगों की तीव्रता का मात्रक एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा था, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद की बात करें तो ऋग्वेद। ये प्रश्न आपको बार बार बताए थे कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद इस शब्द का, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था, इस पे डाउट है, यह पूछा गया था कि नहीं, लेकिन बताया गया है एक बैरल में कितना लीटर होता है। शायद ऐसा कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है। अगर यह क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा, या कुछ क्वेश्चन हमसे छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में हम उसको बता सकें। एक प्रश्न पूछा गया था, प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ था। मुंबई 1952 में। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो था वह मुंबई में आयोजन हुआ था, और इसकी आयोजन कब किया गया था, 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत में कौन से मानसून से वर्षा होती है। भारत में कौन से मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न पूछा था, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, लैक्टोज है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे। बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे वह बाजार के नियम के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न पूछा था कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कौन सा होता है। हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स रहता है उसका रंग कौन सा रहता है, तो वह नारंगी कलर का रहता है। तो नारंगी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 में स्वामी दयानंद राजा राम मोहन राय के द्वारा। यहाँ ब्रह्म समाज पूछा जा रहा है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो 1828 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था कि सबसे पहला पूर्ण रूपेण संश्लेषित तंतु कौन था। सबसे पहला पूर्ण रूपेण संश्लेषित तंतु कौन था, नायलन था। तो नायलन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा था कि ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है। ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ हैं। विक्रम सेठ ए सूटेबल बॉय के लेखक है। तो इसका राइट आंसर विक्रम सेठ हो जाता। तो अभी तक कुल मिला के हमारे पास 15 से 20 क्वेश्चन आए हैं। अभी भी कुछ क्वेश्चन बाकी है। 25 क्वेश्चन आपके पूछे गए होंगे जीके में। अभी भी क्वेश्चन फुल हमारे पास नहीं आ पाए हैं। अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन छूट गया हो जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, आपको याद हो, तो आप हमारे साथ जरूर रहिएगा, ताकि जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनको कुछ आइडिया लग सके कि कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। और इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और एग्ज़ाम एनालिसिस डेली पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पर आपको 100% रियल क्वेश्चन के साथ 100% रियल आंसर भी मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।